राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि राहुल गांधी ने आज तक जो भी कुछ भी कहा बीजेपी गवर्नमेंट को लेके, किसी भी क्राइसिस को लेके, वो हर बात ऑलमोस्ट सच ही हुई है। जब भी उन्होंने कहा हो जीएसटी के बारे में कहा हो, डिमोनेटाइजेशन के बारे में कहा हो, चाइना के बारे में कहा हो, फिर बाद में उसने कोरोना के बारे में कहा हो, पेपर लीक के बारे में कहा हो, हर वो चीज़ जो उन्होंने कही थी वो आखिरकार सच ही हुई है। आप लोग राहुल गांधी पे निर्भर हो रहे हैं, आप लोग राहुल गांधी से ही एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट के आंखों में आग डालकर अगर कोई बंदा बोल सकता है तो वो है राहुल गांधी। कल तक जो पप्पू था आज लोग उसको जननायक कह रही है। जिस इंसान को 10 साल से लगातार बीजेपी के आईटी सेल द्वारा या अलग अलग मीडिया के द्वारा पप्पू बताया गया, बारिश बुद्धि बताया गया, आज उसी इंसान को दुनिया मानने लग गई है। आजकल जब इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब जगह पे राहुल गांधी की स्पीचेस, वीडियोस जब वायरल होने लगी तो तब जाके लोगों को पता चला कि राहुल गांधी एक सच में एक महान शख्सियत थे। कई लोगों ने उनको पप्पू का दर्जा दिया, आज भी लोग उनको पप्पू कहते हैं और अभी भी अनभक्त ये बात नहीं मानेंगे। बट लोग अब उस क्राइटेरिया से निकल रहे हैं और सच में अब लोग एक लेवल आगे जाके राहुल गांधी के एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि राहुल गांधी ने आज तक जो भी कुछ भी कहा बीजेपी गवर्नमेंट को लेके, किसी भी क्राइसिस को लेके, वो हर बात ऑलमोस्ट सच ही हुई है। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। वो आपके वाले नहीं है। वही राहुल जिनकी कहीं एक एक बात सच साबित होती गई। राहुल ने कहा था कोविड आ रहा है, लेकिन आपने तैयारी करने की जगह उन्हें इग्नोर किया और जब कोविड आया तो देश को ताली थाली बजाने में लगा दिया। जब आपने देश पर नोटबंदी थोपी, राहुल ने कहा था कि इससे गरीब टूटेगा, अमीर बचेगा। हुआ भी वही। आज खुद भाजपा वाले भी नोटबंदी का नाम नहीं लेते। जीएसटी पर उन्होंने कहा ये गब्बर सिंह टैक्स है। आज छोटे और मध्यम व्यापारी जीएसटी का दुख झेल रहे हैं। वो राहुल जिन्होंने आपकी सरकार को कोविड वैक्सीन फ्री में देने को मजबूर किया, यूपीएससी में लैटरल एंट्री रुकवाई, ट्रक ड्राइवरों के हक में खड़े हुए, कूली भाइयों को उनका हक दिलवाया। वही राहुल जिनके राइट टू अप्रेंटिसशिप वाले आइडिया की आपकी सरकार ने नकल की। वही राहुल जिन्होंने जातिगत जनगणना की मांग उठाई और आप चाहकर भी रोक नहीं पाए। और हाँ, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब आप चुनावी भाषणों में मसरूफ थे, अडानी से मिल रहे थे, तब यही राहुल पीड़ितों के आंसू पहुंच रहे थे। ये वो राहुल हैं जो तुम्हारी फैलाई नफरत का जवाब मोहब्बत की दुकान से देते हैं। वो नफा नुकसान नहीं, सिर्फ जनता का हक देखते हैं, जो सत्ता से नहीं सच्चाई के दम से चलते हैं। ये जन जन के राहुल हैं, उम्मीदों के राहुल हैं, ये भारत के राहुल हैं। जब भी उन्होंने कहा हो जीएसटी के बारे में कहा हो, डिमोनेटाइजेशन के बारे में कहा हो, चाइना के बारे में कहा हो, फिर बाद में उसने कोरोना के बारे में कहा हो, पेपर लीक के बारे में कहा हो, हर वो चीज़ जो उन्होंने कही थी वो आखिरकार सच ही हुई है। इसका मतलब वो एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है, सच हुई है क्योंकि उस बंदे को उतनी इन्फॉर्मेशन थी, उसको वो उतना एजुकेटेड था, उसको उतना पता था। बस स्टिल लोगों ने किसी आईटी सेल के द्वारा 2 रुपए पल्ली वाले ट्वीट्स के द्वारा उसको पप्पू साबित कर दिया। इतना आसान है किसी एजुकेटेड पर्सन को पप्पू साबित करना, डम साबित करना और एक बेवकूफ़ इंसान दिखाना। यह है इंडियन की खासियत। इस तरह के लोग भरे हुए हैं इंडिया में, जिसको मतलब राहुल गांधी जो बंदा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सीखा है, जिसको जूडो आते हैं, कराटे आते हैं, मार्शल आर्ट्स आते हैं और ना जाने के ऐसे कितने स्किल्स आते होंगे, जो अच्छे से कुरान को समझता हो, जो अच्छे से पुराण कथाओं को समझता हो, भागवत गीता को समझता हो, बाइबल को समझता हो। हाँ गाइस, ये सारा नॉलेज राहुल गांधी को है। आप जाकर गूगल पे सर्च कीजिए, उनकी बहन ने ये सब कुछ कहा था, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये सब कुछ कहा था कि उनको रिलीजियस बेस पे भी बहुत ज़्यादा पता है। वो इवन भगवान शिव के सबसे बड़े महाभक्त भी ऐसा प्रियंका गांधी जी ने कहा था। बस स्टिल लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू बोला। आज भी कोई बोलता है राहुल गांधी खान, इट्स ओके, इट्स देयर चॉइस। बट आज जब लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी होने लग गई है तो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी आवाज़ नहीं उठा रहा है, एलओपी। देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी से इतनी सी उम्मीद नहीं करता। आज अगर विपक्ष अच्छा होता तो हम लोगों को रोड पे धक्के निकालने पड़ते। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का टैग राहुल गांधी को मिला है, ठीक है। और अब जब टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, तो ये बंदा क्या कह रहा है? सुनो, ये बंदा कह रहा है कि राहुल गांधी मतलब अच्छे मजबूत लीडर नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने हर चीज़ पे आवाज़ उठाई। संसद भवन में उन्होंने हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई, उसके ऊपर बात की, उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस भी उठाए। बट लोग जब उस टाइम लोग इनको पागल में, स्टूपिड में काउंट कर रहे थे। If you had listened to me here, you have brought Pakistan and China together. You would not have lost those fights. You have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this.
truth of what happened. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Meaning that the Pakistani army was attached, Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistan. And if you don't believe me, General Rahul Singh, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning, we know that your such and such important vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps pull it back. He says, so it is very clear they were getting live battlefield input from China. How did this integration between Pakistan and China take place? I want to make it clear. There is a center called CENTIAC, Center for AI and Computing, that was built in Pakistan with Chinese help, and the aim of the center is to integrate the Pakistani Air Force with the Chinese Air Force and make and transform the Pakistani Air Force into a network-centric air force. As I speak, and since 2021, Pakistani officers, strategic officers have been embedded in the PLA's Western and Northern Theatre Commands. They are sitting there coordinating. So it is important to understand that you did not have political will, that you did not give freedom of maneuver, but there is another problem. And the problem is that we are now facing not just China, not just Pakistan, but China and Pakistan fused as one militarily. बट अब जाके जब एक्चुअल लोगों की आंखें खुलना स्टार्ट हुई है, राहुल लोगों की आंखें खुलना स्टार्ट हुई है, तो ये जो इंसान को अभी तक ये पप्पू कह रहे थे, अब उसी के ऊपर ही निर्भर हो रहे हैं. हाँ गाइस, अब लोग राहुल गांधी पे निर्भर हो रहे हैं. अब लोग राहुल गांधी से ही एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट के आंखों में आंख डालकर अगर कोई बंदा बोल सकता है तो वो है राहुल गांधी. आजकल अगर टीचर्स कोई भी प्रोटेस्ट करेगा, प्रोटेस्ट करने का हक तो छीन ही लिया है गवर्नमेंट ने. ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं रहा है. ना एजुकेशन के बारे में सही चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, सब कुछ तबाह हुआ है. इकोनॉमी इवन डेड इज सेइंग कि इंडियाज इकोनॉमी इज डेड. इस लेवल पे अब बात हो रही है. ट्रम्प को इंडिया की सरकार ने क्या नहीं दिया, इवन इंडियंस ने क्या नहीं दिया, उसके लिए प्रे की, पूजा की, व्रत की, बट स्टिल ट्रम्प अब पोल खोल रहा है. आज हम इस वीडियो में वो सारी बातें जानेंगे जब राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई किसी चीज़ को लेके, किसी चीज़ के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, और तब लोगों ने उनको पप्पू समझा, उसको एक मजाक समझा. उस टाइम में लोगों को नहीं समझ में आया. उस लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी जस्ट गवर्नमेंट के डिसीजंस पे ब्लेम करते हैं. मतलब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ गवर्नमेंट के डिसीजंस को क्रॉस करते हैं. तो उसके बाद अब जब सारी चीज़ें हो रही है तो तब लोगों को पता चल रहा है कि राहुल गांधी ही इज़ अ एजुकेटेड पर्सन एंड वट एवर ही हैज़ सेड अ ट्रूथ. कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको. ऐसा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में ऐसी वीडियो नहीं बनने वाली है, ये जस्ट रैंडम है, रियल टॉक है, एक्चुअल टॉक. मतलब कुछ एडिटिंग की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को जस्ट अपनी बातें आप लोगों से पहुँचानी है. तो राहुल गांधी ने बोला था कि जीएसटी मत करो, जिससे छोटे व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और हो रहा है. जीएसटी टैक्स की वजह से ना ही सिर्फ छोटे व्यापारी, छोटे छोटे शॉप्सकीपर परेशान नहीं है, बल्कि एक आम इंसान भी परेशान है. 143 करोड़ इंडियंस है, और उसमें से सब लोगों के ऊपर जीएसटी. अगर तुम कुछ चीज़ को लो तो भी जीएसटी, सैलरी आएगी भी तो जीएसटी कटेगी, सैलरी दोगे भी तो जीएसटी कटेगी, कुछ चीज़ लोगे भी तो जीएसटी कटेगी, और कुछ चीज़ दोगे भी तो जीएसटी कटेगी. पैसा बचेगा किधर जब हर जगह पे से जीएसटी लगी होगी. तो जीएसटी वाला पॉइंट. फिर बाद में डिमोनेटाइजेशन का भी कहा था राहुल गांधी ने. उन्होंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन अगर होगा तो इंडिया की जीडीपी गिर जाएगी, और आप लोगों ने देखा कि इंडिया की जीडीपी कैसी गिरी. जो लोग शेयर मार्केट करते हैं उनको पता है कि इंडिया की जीडीपी कैसे गिरी. कोई कितना भी बोले कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट बन रहा है, बट ग्राउंड लेवल पे उसका फ़र्क क्या पड़ रहा है. लोग आज इतने परेशान है, वेजिटेबल्स के रेट बढ़े, सब रेट बढ़े. और फिर कोरोना के टाइम में उन्होंने बोला था कि अचानक से लॉकडाउन करोगे तो बहुत ज़्यादा पब्लिक जमा होगी, ट्रेन होगा और लोगों को तकलीफ होगी, और वो भी हुई. याद करिए कोरोना का मंजर है, जब लोग जा रहे थे, जब मतलब इतने ज़्यादा लोग जा रहे थे, ट्रेन भर रही थी, लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ के जा रहे थे, बस के ऊपर बैठ के जा रहे थे. क्या वो सीन आप लोग भूल गए? आप भूले होंगे, मैं नहीं बोला, मेरे को आज भी याद है. फिर उसके बाद उन्होंने बोला था कि कोरोना के टाइम में ही बोला था, जब बाहर देश में कोरोना था, तब राहुल गांधी ने बोला था कि फॉरेन मतलब जो आउट ऑफ एयर फ्लाइट्स रहती है, जो एब्रॉड को जाती है फ्लाइट्स, उसको बंद कर दो, और उसको बंद कर दो. और राहुल गांधी ने कोरोना के टाइम में भी बोला था कि एब्रॉड वाली जो मतलब बाहर देश को फ्लाइट्स जाती है वो फ्लाइट्स बंद कर दो, नहीं तो
अच्छा नहीं होगा। और मोदी सरकार ने बात नहीं सुनी, फ्लाइट्स चालू रखी और फिर बाद में आप लोगों ने देखा कि बाहर देश से कोरोना इंडिया में भी आया और कितने लोग बीमार हुए। इवन वैक्सीन भी गवर्नमेंट पेमेंट लेने वाली थी, पैसे लेने वाली थी वैक्सीन के लिए भी, बट राहुल गांधी ने आवाज़ उठाई और उसके बाद वैक्सीन भी फ्री दी गई। ये रही कोरोना के बाद जीडीपी की बात। और बताता हूँ, चाइना के साथ जब इंडिया डील कर रहा था तो राहुल गांधी ने इतना भी बोला था कि चाइना के साथ डील करना मतलब ऐसा होगा कि इंडिया इंपोर्ट के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड होगा, और ऐसा हुआ। बाद में हम चाइना के ऊपर ही डिपेंड हुए थे। और बाद में मोदी ने फिर बाद में आत्मनिर्भर भारत की भी ये की थी, बट वो न्यू सही से नहीं रखी गई, वो भी फेल हुआ। ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें जो फेल हुई है। इवन पेपर लीक के टाइम में भी राहुल गांधी ने बोला था कि अगर ऐसा होगा तो पेपर लीक होंगे। और आज आप लोग देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, मेहनत लगा देते हैं, 2-2, 3-3 साल मेहनत करते, पढ़ाई करते, रात दिन एक करते और भर्ती नहीं होती है, मिलिट्री की जगह नहीं निकलती है, गवर्नमेंट के प्लेसेस नहीं निकलते और इतने मेहनत करने के बाद पेपर लीक होते हैं और पैसे दे के सेटलमेंट की जाती है। इट्स ट्रू। तो फाइनली आप लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि जिसको हम पप्पू बोलते थे वो जननायक निकला। मैं बड़ा फ़ैन नहीं हूँ उनका, बट भाई अगर कोई बंदा इतना सच बोल रहा है और वो हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुम उस बंदे की बात मानने लग जाते हो, उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट करने लग जाते हो। ऐसे आजकल ना जाने कितने हेटर्स होंगे जो राहुल गांधी के फ़ैन बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो बंदा सच का साथ दे रहा है और वो सही कह रहा है। लोग उसको भले पप्पू बोले, कुछ भी बोले, बट ही इज़ डूइंग हिज वेल जॉब, ही इज़ डूइंग जस्ट वेल जॉब, जस्ट नॉट नाउ। अभी नहीं कर रहा, वो पहले से ही करते आया है, बट मीडिया के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जब किसी कुछ बार कुछ चीज़ बोली जाती है तो फिर लोग भी वैसा इमेजिन करने लग जाते हैं। बीजेपी सेल ने इतना ये किया पप्पू और लोगों ने उसको पप्पू मानना स्टार्ट किया, और आज देख रहे हो लोगों की आंखें खुल रही है फाइनली, और लोग उसको, राहुल गांधी को एक सच वाली रिस्पेक्ट देने लग गए हैं। थैंक यू गाइस, इतना ही आज के लिए। कुछ गलत बोला होगा इस वीडियो में या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी, मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिख के नहीं बोला है, मतलब मेरे को जितना भी याद है उतना ही बोला है, और कुछ गलत होगा तो कमेंट में बोल दो, मैं उसको रिकरेक्ट करके री-एडिट करके फिर से डालूंगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, सब्सक्राइब मी प्लीज़, थैंक यू सो मच।